नमस्कार, मेरा नाम है आचिल मंडोरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्स ट्रेजरर रह चुकी हूँ, मैत्री कॉलेज से। जैसा आप लोगों को पता है, इलेक्शन के बारे में चल ही रहा है सब कुछ। तो आज हमारे पास है, सबसे पहले आए हैं चुनाव अधिकारी जी राम अवतार जी। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आचल जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी दिल्ली धोबी सभा की चुनाव समिति को आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पे। थैंक यू सर। मेरा नाम राम अवतार है। मैं पीछे दिल्ली धोबी सभा में महासचिव के पद पे भी रहा था 1 साल के लिए। तो क्योंकि जिनका चुनाव हुआ था उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे को अपॉइंट किया गया था। अब मैं चुनाव अधिकारी हूँ इसमें, चुनाव समिति में, और हम चुनाव करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके सर, आपकी रणनीति क्या है चुनाव इस बार चुनाव वालों को लेके? चुनाव की हमारी रणनीति है कि भाई एक प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक, उसको अपनाया गया है इसमें। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा दिल्ली के जो प्रधान होते हैं वो अपनी कार्यकारिणी को भंग करते हैं। वो 20 अक्टूबर को उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग करी। उसके बाद वहीं पे उन्होंने जगदीश प्रसाद मंडोरा जी, हमारे वरिष्ठ हैं, उनको मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया और मेरे को चुनाव अधिकारी बनाया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूरी 16 लोगों की टीम बनाई, जिसमें काफी अच्छे लोग मिले हमारे को इस बार, और बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव करा रहे हैं। इसमें हमने पोस्टर निकाला सबसे पहले, पूरी दिल्ली में जन जागरण अभियान किया कि भाई आप धोबी समाज का चुनाव लड़िए, धोबी समाज का चुनाव हो रहा है। और हमने करीब 108 घाट हैं दिल्ली में, धोबी घाट हैं, उनमें सब में पोस्टर लगाए, और प्रेस थड़े हैं काफी सारे, उन पे लगाए। जहां जहां हमारे समाज के ज्यादा लोग रहते हैं वहां भी हमने पोस्टर लगा के सबको जन जागरण अभियान किया। उसके बाद हमारे पास नॉमिनेशन आना चालू हुए। सर, जैसे कि सब बोल रहे हैं चुनाव जो आप लोगों की टीम है इसके ऊपर बहुत सारे लेबल्स लग रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए उन लोगों के लिए? मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जब कोई टीम काम करती है तो उस पर उंगली जरूर उठती है, और उठनी भी चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होए। और हम अपनी पूरे सारे काम लोकतांत्रिक और निष्पक्ष कर रहे हैं। हमने इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमारे पास जो हमने चुनाव करे हैं 4 कैंडिडेट के करे हैं। वैसे 21 कैंडिडेट होते हैं, मगर 21 में से अब की बार ये डिसाइड किया गया हम सभा में कि भाई 4 लोगों का चुनाव कराया जाए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। 4 पोस्ट का, जिसमें प्रेसिडेंट और महासचिव और सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 4 पदों के चुनाव करा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार एक टीम से महिला भी आई है, तो सबसे खुशी की बात यह है, देखो हार जीत तो किसी की भी हो, मगर यह है कि महिला का आना समाज में हमारे बहुत बड़ी बात है, और महिलाओं में जागरूकता आएगी इस चीज से। सर, एक क्वेश्चन था जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आया था कि चुनाव के लिए कौन जा सकता है, कौन वोट कर सकता है, तो वो सब बता दीजिए। चुनाव में हमने सारा ये बड़ी सूझबूझ से बड़े डिसाइड करा कि भाई इसमें एक तो धोबी जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो चाहे कहीं का भी हो, मगर वो निवासी दिल्ली का ही होना चाहिए। उस पे का पास वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, तो वो लोग वोट डाल सकते हैं 18 साल की उम्र से लेकर। और सर, ये वोटिंग टाइम है कब, क्या है? ये वोटिंग टाइम रानी झांसी रोड, डॉक्टर अंबेडकर भवन है, और पचकुइया रोड पर, वहां पर है वोटिंग। हमारी सुबह 9 बजे से चालू होगी और 5 बजे खत्म होगी वोटिंग। उसके बाद ही हम इसको उसका रिजल्ट के लिए हम काउंटिंग चालू कर देंगे, और जितनी देर काउंटिंग होगी उतनी देर में हम रिजल्ट उसका दे देंगे। ओके सर। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भाई जब हमारा ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो इसका जो हमारा जो आय व्यय का ब्यौरा है, हम जो खर्चा कर रहे हैं, उसका भी हम एक बैलेंस शीट निकाल के सार्वजनिक करेंगे कि हमारा ऐसे पैसे आया और हमने ऐसा खर्च किया। क्योंकि हमारा एक निष्पक्ष है ये चुनाव, इसमें एकदम पूरा ईमानदारी से सारा काम किया जा रहा है, हर चीज को बारीकियों से देखा जा रहा है। अब कोई काम करता है तो उसमें उंगलियां उठती हैं, आपने जैसे कहा था, तो उंगलियां उठाने वाली भी हैं। जब काम शुरू होता है तब कोई नहीं आता है। जैसे अनाउंसमेंट हुआ था कि 20 तारीख को जो ये हमारी जो दिल्ली धोबी सभा है उसकी कार्यकारिणी भंग होगी, 20 तारीख को रखा गया था। उसको करीब महीने 15 दिन पहले सबको सूचना दे दी गई थी, मगर उसमें लोग आते नहीं है। जब प्रक्रिया चालू हो जाती है तो उसके बाद यूट्यूब वगैरह उसमें जब देखते हैं कि बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें कहने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कहना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। आके काम करके दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा कि कैसे काम होता है। आपसे एक और क्वेश्चन है कि सब लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी आवाजें उठ रही है कि आप लोग विधानसभा वाइज इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे, दिल्ली में एक ही जगह इलेक्शन क्यों हो रहा है, तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना है कि ये चीज कहने में बहुत आसान रहती है कि विधानसभा वाइज चुनाव कराए जाए। विधानसभा वाइज चुनाव कराए जा सकते हैं, मगर उसके लिए फंड कितना चाहिए होगा और मैन पावर कितनी चाहिए होगी। यहाँ समिति में लोग नाम तो लिखा लेते हैं चुनाव समिति के लिए, मगर काम करने के लिए कुछ कुछ ही लोग होते हैं।
तो उसके विधानसभा वाइज के लिए कम से कम हमारे को कितने 500 लोगों की टीम चाहिए होगी, उसका खर्चा कितना होगा, लाखों रुपए का खर्चा होगा। वो खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा खर्चा भी तो है हर चीज का, हर चीज को करने के लिए पैसा चाहिए ना। और ये चुनाव हमारे 2014 में हमने ये पहला चुनाव कराया था, हमारे जगदीश प्रसाद मंडोरा जी एडवोकेट हैं जो, उनके साथ मिलके, और उनके साथ मैं अब ये तीसरी बार मैं उनके साथ चुनाव अधिकारी बना हूँ, और उनकी हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहती है और हम मिलके बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो हम सारा काम मिलके, मतलब जो मेरे को बोलना होता है वो उनको पता होता है, और जो मेरे को बोलना होता है वो उनको पता होता है। तो इस वजह से हम ये तीसरी बार चुनाव करा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें तालमेल हमारा बहुत अच्छा है टीम का। और इस बार की टीम तो हमारे को बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि ये जल्दी काम हो गया। नहीं तो पहला चुनाव जो हुआ था उसमें 6 महीने लगे थे, और उसको 6 महीने किसी को बयान नहीं कर पाए थे हम कि एक ही दिन में चुनाव खत्म हो गया था वो। और जो हमने टाइम लगाया था उसमें 6 महीने, काम करने वाले बहुत कम लोग थे, उसमें बात करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे, और इसको इसी वजह से विधानसभा वाइज नहीं किया जा सकता। मगर हमारा आगे प्रपोजल है, जो नई टीम बनेगी, हम चाह रहे हैं कि विधानसभा वाइज एक एक प्रधान बन जाए, वार्ड बन जाए, हर विधानसभा का एक अध्यक्ष बन जाए, दिल्ली धोबी सभा का, जो मेन अध्यक्ष को रिपोर्टिंग करे, और जिससे कि दिल्ली के काम आसान हो, सारे मतलब विधानसभा में, पूरी 70 विधानसभा में काम हो सके, ये वो हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि हम 70 की विधानसभा में करा दें। हम कोई चुनाव आयोग नहीं है जो हमारे पास फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएगा और हम करा देंगे। पहले एक बार हुआ था, मैंने देखा था चुनाव, करीब 30-40 साल पहले मैंने देखा था चुनाव, जो हमारा चुनाव दक्षिण दिल्ली धोबी सभा का चुनाव कराया था, सरकार ने कराया था, उसमें सारी फंडिंग सरकार की थी, मैन पावर हमारी थी हम लोगों की। तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैंने देखा था, मेरे को याद है। मगर जो जितना बड़ा चुनाव उतना बड़ी फंड चाहिए, फंड और मैन पावर वो कहाँ से आएगी? क्योंकि मैं उन कहने वालों को यही कहना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को जोड़िए और समाज के साथ जुड़िए। जब समाज आपको बुलाता है मीटिंग के लिए कि भाई आप कार्यकारिणी भंग हो रही है, आप आइए, चुनाव समिति बनाई जाएगी, उस टाइम कोई आता नहीं है निकल के बाहर। जब काम शुरू हो जाता है तो उनको उंगली करने वाले बहुत होते हो जाते हैं, मगर काम करने वाले को पता होता है कि ये किस तरीके से काम होता है। मगर आज जो 20 तारीख से हम जो लगे हुए हैं, 20 तारीख से डेली हम सुबह से लेकर शाम तक अपने सारे काम छोड़ के लगे हुए हैं। हम कोई अपने काम बीच में नहीं कर रहे, हमारे बहुत से काम है, पर्सनल काम है, अपने अपने बच्चों के काम है, परिवार के काम है, हमारे बिजनेस हैं, वो हैं, हमारे खर्चे तो उन्हीं से चलते हैं। कोई इन चीजों से हमारे खर्चे, ये तो सोशल का हमारा शौक है, हम सोशल कर रहे हैं, और जब सोशल करते हैं तो तन मन धन सब कुछ लगाते हैं हम अपना। तो इसलिए कहना बहुत आसान है। तो उसके लिए मैं उनको एक बार फिर कहूंगा, जो कह रहे हैं कि विधानसभा वाइज चुनाव होने चाहिए, वो इस बात का आकलन लगाएं। हाँ, वो भी हमारे भाई हैं, सोचते हैं, अच्छा सोच रहे हैं, मगर यह है कि वो आकलन लगाएं कि किस तरीके से होगा विधानसभा वाइज, हर जगह खर्चा कैसे होगा, वो फंडिंग कहाँ से आएगी। थैंक यू सर, आप लोगों को भी आपका जवाब मिल गया होगा। जैसे कि बहुत लोग पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लोग इलेक्शन लड़े, पर वो नहीं कर पाए इस चीज को, तो कार्यकारिणी में कैसे आ सकते हैं? हाँ आंचल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। इसके लिए मेरे को भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों ने सोचा था कि ये चुनाव ऐसे ही है और चुनाव होना नहीं है, लोग ऐसे ही बन जाएंगे। मगर जो चुनाव से अब लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान में ऐसा छा गया है कि भाई ये बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है अब की बार। हाँ, बहुत से लोगों की हसरत रह गई है कि भाई हाँ हम चुनाव लड़ते, मगर इस बार अच्छा ये है कि भाई हम 4 सीटों का चुनाव कर रहे हैं, 4 पदों का चुनाव कर रहे हैं। बाकी दिल्ली धोबी सभा S23-37 की 21 पद हैं, 21 में से 4 हो रहे हैं, अभी 17 बनने हैं। तो वो चुनाव के भागीदार बने तो हो सकता है वो बाकी 17 लोगों की टीम में आ जाए। और वही नहीं, अभी दिल्ली बहुत बड़ी है, अभी तो इसके जोन के चुनाव होने हैं, जोन में प्रधान बनेंगे, और उसके बाद तो जो टीम बनेगी, प्रधान बनेंगे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच रखा है आगे। अभी तो बहुत सारे पद हैं, काम तो बहुत बड़ी टीम करेगी, ये 21 लोग नहीं करेंगे, बहुत बड़ी टीम करेगी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको आंचल जी, ये जो हमारी समिति है, चुनाव समिति, ये समिति अब की बार पूरे 5 साल तक रहेगी। जो समिति बन के आएगी दिल्ली धोबी सभा S23-37 की, उनके सारे कार्य पे नजर रखेगी। उधर से कोई पद रिजाइन देता है तो ऐसे ही नहीं कि कोई अपनी मर्जी से रिजाइन दे दे और कोई भी उसको कुछ बना दे। चुनाव समिति को रिजाइन देना पड़ेगा आपकी बार, या किसी और अन्य कारण से पद खाली होता है तो मतलब कमेटी अपने आप नहीं कर पाएगी, वो चुनाव समिति के द्वारा ही वो पद द्वारा भरा जाएगा या चुनाव कराया जाएगा उसका। सर, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो एक चीज के आप अपनी टीम को और जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उन सबको क्या बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अपना, वैसे तो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं आपकी बार, ये 2-3 कैंडिडेट तो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हैं, इनकम टैक्स से रिटायर्ड हैं, और
हाई कोर्ट के से भी हैं जॉब करते हुए, बड़े बिजनेसमैन भी हैं और छोटे बिजनेसमैन भी हैं। मतलब टीम बहुत अच्छी है जो चुनाव दोनों तरफ की लड़ रही है, बहुत अच्छी टीमें हैं। और मैं उनसे ये कहूँगा थोड़ा संयम बरतें और चुनाव को सिद्धांतिक तरीके से कराएं। और मैं अपनी टीम को भी कहूंगा कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाएं। वैसे तो हमारी टीम बहुत अच्छी है कि भाई इन्होंने काम हमारा बिल्कुल एकदम सही तरीके से किया है। सर एक क्वेश्चन और कि ये इलेक्शन एकदम फेयर हो, जैसे आपको मैंने पूछा कि लोग बोल रहे हैं आप लोगों के ऊपर नाम उठाए जा रहे हैं, तो ये आप इस चीज का ध्यान आप कैसे रखेंगे? इस चीज का ध्यान हम हर चीज से देख रहे हैं। हमने जो नॉमिनेशन आए हैं हमारे पास, हमने उनको बारीकी से जांच किया है। उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको बारीकी से जांच किया है। उसके बाद ही हम लोगों ने समिति में रख के उनको पास करके और उनको नॉमिनेशन को पास किया है। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा इंटरव्यू इतना अच्छा था, क्लियर, आप लोगों के भी क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। सो गाइस प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। और अंत में यही कि कल नए कैंडिडेट या फिर कहीं नहीं किसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।